नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह 5 देखने वाले हैं। अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 का। ठीक है, यह बुक हमें राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा सत्र 2024-25 हेतु प्राप्त हुई है। आइए सप्ताह 5 दिवस 1 देखते हैं। नंदू हाथी पार्ट 3 इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अभ्यास क्रमांक 1, दी गई कविता को उचित शब्दों से तुकबंदी करके आगे बढ़ाए। क्या है? पानी भरकर सूंड में नहाता हाथी, भरपेट भोजन खाता हाथी, बड़े बड़े दांत दिखलाता हाथी। इसी प्रकार आपको तुकबंदी मिला के बनाना है। तो हमने क्या बनाया है? मतवाली चाल से चलता हाथी, बड़े मजे से केला खाता हाथी, जंगल में मस्ती करता हाथी। इस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चर्चा करो। हमें इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और चर्चा करना है। जैसे अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए बिंदुओं पर चर्चा करें। क्या दिए गए अनुच्छेद में किसका झुंड देखा गया? क्या आपने हाथी को देखा है? सबसे छोटा हाथी किसके साथ चल रहा था? जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके सारे ये प्रश्न आपको मौखिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इन पे आपको चर्चा करना है। ठीक है, इनको लिखना नहीं है। अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। झुंड किसे कहते हैं? तो समूह को झुंड कहते हैं। ठीक है, झुंड में रहने वाले किन्हीं दो जीवों के नाम लिखना है। तो झुंड में कौन रहता है? चींटी रहती हैं और दीमक, है ना। ठीक है, ये झुंड में रहते हैं। सोचो। अभ्यास क्रमांक 4 दिया है। किसी भी टीम के लीडर या मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें नेतृत्व करने की शक्ति होना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। ठीक है, इसका दिवस 2 देखते हैं। पार्ट 3 से संबंधित है, नंदू हाथी से। अभ्यास क्रमांक 1 दिया हुआ है, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। क्या दिया है इसमें? हाथी और हाथी के बच्चे जो हैं वो नदी या तालाब में नहा रहे हैं। दिए गए चित्र में हाथी क्या कर रहे हैं? तो पानी में खेल रहे हैं, नहा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। आपने फवारा और कहाँ कहाँ देखा है? तो फवारा कहाँ कहाँ देखे हमने? चौराहे पर, गार्डन पर, पार्क पर, वाटर पार्क पर। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आपने और कौन से जीवों को झुंड में रहते देखा है? तो किसको देखे हमने? चींटी को, यहाँ बिंदी लगा लेना, दीमक, मधुमक्खी को, है ना। ठीक है, ये झुंड में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 क्या दिया है? नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या क्या दिया है इसमें? हथनियाँ, झुंड 10 से 12 हथनी और 14 से 15 मिलजुल कर, है ना। ये शब्द दिए हैं। जैसे नंदू हाथी अपने क्या झुंड में साथ रहता है, झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग ही क्या हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में कितने? 14 से 15 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 10 से 12 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं। इस प्रकार आपको खालिस्तान भरना है। नेक्स्ट देखते हैं। दिवस 3 दिया हुआ है, ये भी पार्ट 3 नंदू हाथी संबंधित है। इसका अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं। हाथी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो इस प्रकार आप हाथी का चित्र बना लेंगे अच्छा सा और इस पे आप कलर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 दिया हुआ है, ये चित्र को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चित्रों को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, ये देखिए घोड़ा गाड़ी कर रहा है, इसमें गधा के द्वारा सामान ढोया जा रहा है। ये हाथियों का झुंड है ना। ठीक है, इसके प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में आपको कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? तो हाथी, गधा, घोड़ा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है। दिए गए चित्र में कौन से जीव झुंड में दिखाई दे रहे हैं? झुंड में रहने के क्या फायदे हैं? तो चित्र में हाथियों का झुंड दिखाई दे रहा है। झुंड में रहने से सभी मिलजुल कर अपना काम करते हैं एवं संकट के समय सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। किन जीवों का उपयोग सामान ढोने में किया जाता है? उनके नाम लिखिए। किस किस का? गधा का, खच्चर का, ऊंट का, बैल का, घोड़े का, है ना। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है अभ्यास क्रमांक 3। क्या दिया है?
खाली समय में आपको कौन कौन से कार्य करना पसंद है और क्यों पसंद है, लिखिए। तो देखिए, खाली समय में हमको चित्र बनाना, दोस्तों के साथ पढ़ना, छोटे भाई बहनों की मदद करना। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिवस 4 दिया हुआ है नंदू हाथी। ठीक है, क्या दिया अभ्यास क्रमांक 1, देखो झूमता आता हाथी, पर्वत जैसी काया इसकी, भारी भोजन खाता हाथी, सूंड से भोजन सूंड से पानी, सबका वजन उठाता हाथी, धमक धमक आता हाथी। ठीक है, इस प्रकार ये लिखना है। क्या दिया है, ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क्या है, हाथी हमारे किस काम आता है, तो हम हाथी पर बैठकर जंगल की सैर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, हाथी अपनी सूंड से कौन कौन से काम करता है, तो भोजन करता है, पानी पीता है, लकड़ी और पत्तियों को तोड़ने का काम करता है सूंड से। ठीक है, हाथी कैसे चलता है, तो हाथी धमक धमक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास 2, वर्ग पहेली में सवारी करने वाले व भार ढोने वाले जीवों को खोजें और गोला लगाकर प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो देखिए, बोझा कौन ढोता है, गधा, ये गोला लगा है। ठीक है, हाथी, घोड़ा, ऊंट, है ना, और बैल। ठीक है, इस प्रकार आप इसको गोला बना के लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, दिवस 5 देखते हैं, ये भी पार्ट 3 नंदू हाथी संबंधित है। इसमें अभ्यास क्रमांक 1 क्या दिया है, देखिए, ये इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लें। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। क्या है, दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। मनुष्य एवं जीवों के बारे में कही गई है। इसमें क्या कहा गया है, मनुष्य और जीवों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खुश होने पर जीव जंतु किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो खुश होने पर वे उछल कूद कर, है ना, होने पर वे उछल कूद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हम कौन कौन से जीव जंतुओं को अपने घर में रखते हैं, कारण सहित बताइए। तो हम घर में गाय, कुत्ता, बैल, बकरी, भैंस आदि, इन्हें हम दूध व हमारी रखवाली के लिए पालते हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। क्या दिया है, कविता पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चू चू करती आती है चिड़िया, दाल का दाना खाती चिड़िया, आसमान में उड़ती चिड़िया, कितनी खुश लगती चिड़िया, आओ चलो पकड़कर इनको पिंजरे में बंद कर दो चिड़िया, अब तो उदास हो गई चिड़िया, खोलो पिंजरा उड़ा दो चिड़िया। ठीक है, ये कविता दी हुई है। तो इसमें कहा गया है चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो चिड़िया आसमान में उड़ती है। पिंजरे में बंद करने पर चिड़िया उदास क्यों हो गई, क्योंकि चिड़िया को खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ना पसंद है। ठीक है, ये क्या दिया है, एक जगह थे पिल्ले 4, बारिश में भीगे पड़े बीमार, आओ इन्हें दूध में डालकर रोटी खिलाओ, है ना, पूरी 4, है ना, कितनी खिलाना है, 4 खिलाना है ना। पिल्ले बीमार कैसे हो गए, तो पिल्ले बारिश में भीगकर बीमार पड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, किसी बीमार पशु की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे, तो बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज करवाएंगे और उन्हें साफ कमरे में रखेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास क्रमांक 3। क्या दिया है, शिकारी जंगली जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं, अपने विचार लिखिए। तो शिकारी जंगली जानवरों को खाल, दांत, नाखूनों को बेचकर अपना व्यवहार करते हैं और इन सभी चीजों के लिए उन्हें मार देते हैं। ठीक है, दिवस 6 देखते हैं नंदू हाथी में, ये भी नंदू हाथी संबंधित है। अभ्यास क्रमांक 1 दिया है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में जीवों के प्रति आप अपने भावों को लिखें और प्यार, अपमान, दया जैसे भाव लिखो, है ना। जीवों के प्रति आपके भाव क्या होना चाहिए, प्यार वाले होना चाहिए, है ना, अपनापन होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और दया होनी चाहिए। इस प्रकार आप इसके लिख लेंगे। इसका अभ्यास दूसरा देखते हैं कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में से खोजकर कोई 5 जंगली जीवों के नाम लिखना है। ठीक है, इसमें से शेर, चीता, बाघ, हाथी, हिरण, इस प्रकार छांट के गोला लगा के आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है अभ्यास 3। क्या है, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आपके अनुसार दोनों में से कौन सा बंदर अधिक खुश रहेगा और क्यों। देखिए, चित्र थोड़ा साफ नहीं है, तो जंगल में खेलता हुआ बंदर, ये जंगल में खेलता हुआ बंदर है और जो पिंजरे में बंद बंदर है, तो कौन सा खुश रहेगा,
सीधी सी बात है, जंगल में खेलता हुआ बंदर अधिक खुश रहेगा, क्योंकि वह जंगल में स्वतंत्र होकर घूमता फिरता है, उछल कूद करता है और अपनी मनमर्जी करते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास 4 में क्या दिया है, हम भोजन करने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हाथी अपना भोजन कैसे करते होंगे। तो हाथी अपना भोजन सूंड की मदद से करता है। हाथी अपनी सूंड की मदद से फल फूल, पत्तियां, डालियां आदि तोड़कर अपना भोजन करता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये सप्ताह 5 समाप्त हुआ। प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।